लगातार आप लोग कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्मी के कई सारे नेता हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो मांग है आप लोगों की, हालांकि केंद्र सरकार बार बार कहती है कि कोई सिफारिश नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बातें वहां तक पहुंची है? 1 मार्च को फिर से आप लोगों ने तीसरी बार यह कार्यक्रम निर्धारित किया है और साजिश राज्य सरकार की ओर से हो रही है, क्योंकि सभी लोग कार्यक्रम, जितने जो कुर्मी समाज के खिलाफ जो प्रोग्राम हुआ, सभी जगहों पे 8 दिन के अंदर मैदान मिल जाता था और वो लोग बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर लेते थे। वो बीच में लाकर और वो भी उसी डेट पर 22 को रैली है, 23 को आप चुनाव करा रहे हैं। एक साजिश के तहत आप 4-5 दिन इधर उधर कर सकते थे। राज्य सरकार ये नहीं चाहती है कि कुर्मी लोग एकजुट हो, क्या कि लोगों ने देखा है कि रेल टेका में कुर्मियों का क्या ताकत है। अगर इस ताकत को दोबारा अगर कुर्मी लोग फिर से अगर प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है भारत सरकार इनका प्रदर्शन देखकर इनको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर दे। को यह डर है, अमित शाह से पिछले दफे आप लोगों ने कहा था कि गृह मंत्रालय में फाइलें गई थी, जब रेल रोका था आप लोगों ने बड़े पैमाने पर, जब रेलवे को बंद किया गया था, लोगों को दिक्कत हुआ था, तो बातें आई थी कि आप लोगों की फाइलें वहां तक गई है, आगे दिनों में कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्यों फिर ये विधायक हैं, मंत्री हैं, सुदेश महतो हैं, जयराम महतो है, उनका समर्थन मिल रहा है? आप लोगों को लगता है कि जो कार्यक्रम करेंगे वो मंच पर मौजूद रहेंगे और सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं रहेंगे, साथ साथ समर्थक भी, कार्यकर्ता भी उनके रहेंगे, चाहे वो वेगेंद्र महतो की आपने बात की, मंत्री हैं सरकार में, मजबूती से रख रहे हैं सभी अपने बातों के, या शीतल ओहदार अकेले लड़ रहा है लड़ाई? कुर्मियों को एसटी में शामिल करने को लेकर शीतल ओहदार कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों रेल टेका आंदोलन भी किया गया, रेल रोका गया और सड़कों पर भी आए दिन प्रदर्शन होते हुए दिखते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शीतल ओहदार स्वयं मौजूद है और प्रेस वार्ता किया है। बता दें कि एक डेट जनवरी में रखा गया था, फिर फरवरी में रखी गई थी, लेकिन अब यह 1 मार्च को कार्यक्रम होगा प्रभात तारा के मैदान में। चूंकि नगर निकाय के चुनाव होने हैं और पहले भी जो है परमिशन मोराबादी के मैदान में कार्यक्रम होना था, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। 3 डेट अब तक निर्धारित हो चुकी है। शीतल जी, लगातार आप लोग कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्मी के कई सारे नेता हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो मांग है आप लोगों की, हालांकि केंद्र सरकार बार बार कहती है कि कोई सिफारिश नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बातें वहां तक पहुंची है? 1 मार्च को फिर से आप लोगों ने तीसरी बार यह कार्यक्रम निर्धारित किया है। क्या लगता है कि कौन नहीं चाहता है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं किया जाए? देखिए, जहाँ तक बात है तीसरा डेट का, तो इस डेट के पीछे एक साजिश है और साजिश राज्य सरकार की ओर से हो रही है, क्योंकि सभी लोग कार्यक्रम, जितने जो कुर्मी समाज के खिलाफ जो प्रोग्राम हुआ, सभी जगहों पे 8 दिन के अंदर मैदान मिल जाता था और वो लोग बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर लेते थे। लेकिन कुर्मी समाज एक निर्धारित समय के अनुसार, अगर मान लीजिए 11 जनवरी को बोला गया कि मोराबादी मैदान, और उसमें भी 1 महीना पहले उनको लेटर दिया गया, फिर भी लेटर रिसीव करने के बाद 15 दिन बाद वो कहते हैं कि नहीं, बीच में सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर हम लोगों को मैदान देने से इनकार कर दिया गया। तब जाके हम लोगों ने प्रभात तारा मैदान का फरवरी में डेट रखे प्रभात तारा मैदान में होगा कि 22 फरवरी को प्रभात तारा मैदान में होगा, लेकिन नगर निकाय चुनाव को बीच में लाकर और वो भी उसी डेट पर 22 को रैली है, 23 को आप चुनाव करा रहे हैं। एक साजिश के तहत आप 4-5 दिन इधर उधर कर सकते थे। राज्य सरकार ये नहीं चाहती है कि कुर्मी लोग एकजुट हो, क्या कि लोगों ने देखा है कि रेल टेका में कुर्मियों का क्या ताकत है। अगर इस ताकत को दोबारा अगर कुर्मी लोग फिर से अगर प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है भारत सरकार इनका प्रदर्शन देखकर इनको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर दे, ऐसा उनको डर है। और कुछ बाहरी जो बड़े नेता हैं उनको भी डर है कि अगर कुर्मी एसटी में आ जाता है तो राज्य हो सकता है 6 शेड्यूल में चला जाए, तो फिर मेरा क्या होगा। उन लोग को इस बात की चिंता है और इसलिए वो लोग साजिश करते हैं कि ये लोग एकजुट ना हो, ये लोग आपस में बिखरा हुआ रहे, और बिखरा हुआ रहेगा तो कभी भारत सरकार संज्ञान में नहीं लेगा और इनको एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं कराएगा। ये साजिश है। किसको यह डर है? अमित शाह से पिछले दफे आप लोगों ने कहा था कि गृह मंत्रालय में फाइलें गई थी, जब रेल रोका था आप लोगों ने बड़े पैमाने पर, जब रेलवे को बंद किया गया था, लोगों को दिक्कत हुआ था, तो बातें आई थी कि आप लोगों की फाइलें वहां तक गई है, आगे दिनों में कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्यों फिर ये? देखिए, भारत सरकार की ओर से भी बार बार इस बात को दोहराया गया है और इलेक्शन विधानसभा चुनाव से पहले भी माननीय अमित शाह जी से हम लोगों की बैठक हुई थी, उसमें से स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। ये उनके सामने तय हुआ था कि इलेक्शन से पहले कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करा लिया जाएगा और इलेक्शन के 6 महीना बाद कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करा लिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके बाद रेल टिका हुआ, रेल टिका में भी हम लोगों को
गृह सचिव के द्वारा, केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा ये बात हुई थी, तब हम लोग जाके रेलवे ट्रैक छोड़े थे। लेकिन जब इधर से जब काउंटर हुआ उस समय थोड़ा सा बात बिगड़ी और उसके बाद अभी तक नहीं बात बनी है। लेकिन जो काउंटर की जो बात थी उसको हम लोगों ने आपस में सारा चीज सभी लोगों से बात करके सभी अभी ठीक ठाक है। और वैसे लोग भी उस रैली में शामिल होंगे जो कुर्मी का एसटी में का आने का विरोध जो कर रहे थे, जो मंच बना के विरोध कर रहे थे, वो लोग भी उस रैली में शामिल होंगे और समर्थन करेंगे। और एकजुट होकर हम सभी लोग मिल के और भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था कि पूरे राज्य को जनजातीय राज्य का घोषणा कराना, वो हम लोग पूरा करेंगे, उनका सपना को पूरा करेंगे और कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे। ये बड़े बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, सुदेश महतो हैं, जयराम महतो है, उनका समर्थन मिल रहा है? आप लोगों को लगता है कि जो कार्यक्रम करेंगे वो मंच पर मौजूद रहेंगे और सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं रहेंगे, साथ साथ समर्थक भी, कार्यकर्ता भी उनके रहेंगे? चाहे वो योगेंद्र महतो की आपने बात की, मंत्री हैं सरकार में, मजबूती से रख रहे हैं सभी अपने बातों के, या शीतल ओधारी अकेले लड़ रहा है लड़ाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। शीतल ओधार अकेले नहीं लड़ रहा है और ये अकेले का लड़ाई भी नहीं है। शीतल ओधार अकेले चाहे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इस लड़ाई पे हमारे जैसे आप लोगों ने आपने जिन नेताओं की बात कही, हमारे योगेंद्र प्रसाद जी हैं, चाहे सुदेश दत्त, जयराम बाबू हैं, बहुत सारे नेता हैं, सभी का समर्थन है और सभी लोग सब मिल के तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि शीतल ओधार अकेले तैयारी करेगा और वो लोग मंच पे रहेंगे, वो लोग भी तैयारी करेंगे, उनके भी कार्यकर्ता नेतृत्व शीतल ओधार कर रहे हैं, बैक से सपोर्ट है? नहीं, नेतृत्व का भी ये कोई अकेले की बात नहीं। 18 संगठन मिल के, ये कुर्मी का सामाजिक संगठन 18 संगठन मिलकर ये रैली बुलाया है और सभी लोग संयुक्त रूप से नेतृत्व करेंगे और सब मिलके सब नेताओं का सपोर्ट से हम लोग इस रैली को सफल करेंगे और भारत सरकार को एसटी सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कुर्मी समाज को जितना जल्द हो सके एसटी सूची में सूचीबद्ध कराए, भारत सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे। लेकिन आप लोग तो कार्यक्रम ही नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा डेट हो गया 1 मार्च को, कितना लोग भीड़ रहेंगे? नो साजिश हो, कुर्मी समाज को कोई रोक नहीं सकता है। 1 मार्च को आप देखिएगा ये जो आंदोलन नहीं होगा ना 1 मार्च को? ना, 1 मार्च अब तय हो। अगर कितनों साजिश करे, अगर राज्य सरकार या भारत सरकार की ये डेट को फेल करवा दे, हम लोग को अगर रुकना भी चाहे तो हम लोग रुकेंगे नहीं। और 1 तारीख को रैली होगा और 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे। सोच लीजिए, विधान सभा सत्र का समय है, होली का पर्व है, फिर आपने जो डेट रखा है बिल्कुल नहीं, होली 4 तारीख को है। एक भी चल रहा है ना? हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संडे के दिन क्या लागू कर दी जाएगी, कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। परबतरा मैदान तय हो चुका है। हम किसी तरह का भी रोकना चाहे कोशिश करेगा राज्य सरकार, अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। क्या जगह बदल दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, परबतरा मैदान में ही होगा और उसी जगह पर रैली होगा। कोई जगह बदलने की आप कोई गुंजाइश नहीं। अपील करना चाहेंगे कुर्मी समाज से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आपके ऊपर साजिश किया जा रहा है, चाहे भारत सरकार की ओर से हो या राज्य सरकार की ओर से हो, जो साजिश किया जा रहा है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। आने वाले हमारे बाल बच्चों का भविष्य के लिए एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होके एक बड़ा ताकत दिखा के हम लोग भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि कुर्मी जनजाति को जितना जल्द हो सके एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। आप सभी लोग घर से निकले, घर में सिर्फ एक आदमी को रहना है और जितने फैमिली आप परिवार है, जितने सदस्य हैं, सब सदस्य को रैली में आना है। और ये सामाजिक लड़ाई है। अपने गांव घर में ही बस का व्यवस्था हो, अपने गांव घर में ही सहयोग एक दूसरे को करे और बस बुक करके सभी लोग आए और सभी माँ बहन सभी लोग आए। आप लोग भी तीर धनुष लेके आइएगा, जैसे आदिवासी समाज निकलते हैं। देखिए, तीर धनुष की जहाँ तक बात है तो अपने पारंपरिक ये है, वो तो उसको वेशभूषा में आएंगे, अपना पोशाक में आएंगे। इसमें किस तरह ढोल नगाड़ा लेके आएंगे, अपना छो नाच है, नटुआ नाच है, हम लोग का पत्ता नाच है, सब अपना पारंपरिक रीति रिवाज में ही हम लोग सब लोग आएंगे। चलिए, तो शीतल ओधार हैं जो अध्यक्ष हैं कुर्मी समाज के, और आप देखिए कि 1 मार्च का दिन जो है निर्धारित किया गया है और प्रभात तारा मैदान में जो है तीसरी बार यह कार्यक्रम करने की बात कही जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अपील जो है अपने समाज के लोगों से कही जा रही है कि 5 लाख कुर्मी समाज के लोग वहाँ पर डटेंगे, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व के मुख्यमंत्री हो, सभी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समर्थन कितना मिलता है ये वक्त बताएगा, लेकिन मांगे कितनी जायज़ है और क्या कुछ आगे इसमें होंगे यह भी हम आपको बताएंगे।